Hello friends, so welcome to this new lecture that is on type of fluids. इस लेक्चर में फ्लूइड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखते हैं कि फ्लूइड्स की क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं और किस तरह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं सारे फ्लूइड्स के टाइप्स क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लिस्ट देखते हैं कि फ्लूइड के कितने टाइप्स होते हैं, उन सारे की लिस्ट देखते हैं, फिर वन बाय वन सारे को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो यदि हम टाइप की बात करें तो ये आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं। पहला है आइडियल फ्लूइड, सेकंड फ्लूइड है आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, रियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये फ्लूइड के टाइप्स हैं, ये मेजर मोटे मोटे तौर पे फ्लूइड के टाइप्स होते हैं। अब आगे हम इस लेक्चर में इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे इन क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइडियल वर्सेस रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है और जिसकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती है। ठीक है, फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल का हम और देखेंगे आगे चल के। इनकम्प्रेसिबल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ऐसे फ्लूइड कहलाते हैं इनकम्प्रेसिबल। और इनकम्प्रेसिबल में लिक्विड्स आते हैं। और हैविंग नो विस्कोसिटी, जिसकी कोई विस्कोसिटी नहीं हो। तो फ्लूइड्स में पहले तो दोनों आते हैं, लिक्विड आता है और गैसेस आते हैं। ठीक है, और लिक्विड और गैसेस में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है, ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी विस्कोसिटी नहीं होती। सारे लिक्विड्स फ्लूइड्स होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। तो आइडियल फ्लूइड बेसिकली कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं होता है, इट इज जस्ट एन कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम में बेसिकली दिखाया है ये वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एक वेलोसिटी ग्रेडियंट दिखाया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे आप शियर स्ट्रेस दिखाया है। ठीक है, मतलब आप देखेंगे इसका जो ऑर्डिनेट है वो शियर स्ट्रेस है, और एब्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखेंगे यदि हम इसकी बात करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस की या एक्स एक्सिस की या वेलोसिटी ग्रेडियंट वाली लाइन की, तो इस वेलोसिटी ग्रेडियंट वाली लाइन पे शियर स्ट्रेस क्या होगी? जीरो। शियर स्ट्रेस क्या होगी? जीरो होगी। और हमने विस्कोसिटी वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टाउ इक्वल्स म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, तो यदि आप शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? म्यू और डी यू अपॉन डी वाई। अब जब फ्लूइड है तो डी यू अपॉन डी वाई जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया। तो फ्लूइड क्या होता है? शियर स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ डी यू अपॉन डी वाई होगा। तो टाउ इक्वल्स म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो टाउ तभी जीरो हो सकता है जब विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। ठीक है, फ्लूइड के केस में डी यू अपॉन डी वाई जीरो नहीं हो सकता है। यदि आप फ्लूइड पे शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरेट होगा। तो टाउ इक्वल्स जीरो व्हेन म्यू इक्वल जीरो। म्यू इक्वल जीरो का मतलब विस्कोसिटी जीरो होगी। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपका आइडियल फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपको समझ में आता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये दूसरी लाइन है, इसमें क्या है? ये शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस लाइन के अलॉन्ग यदि हम जाएंगे, इस एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे, तो उस एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? जीरो है। शियर स्ट्रेस की कुछ वैल्यू है लेकिन वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है। तो देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट कब जीरो हो सकता है? यदि हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं विच कैन नॉट विथस्टैंड शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाता है। जैसे ही आप उस पर शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो फ्लूइड पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट उसमें जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस तब जीरो होगी, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट तब जीरो होगा जब सब्सटेंस क्या होगा? सॉलिड होगा। सॉलिड होगा तो उसकी लेयर्स के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, रिलेटिव मूवमेंट नहीं हुआ तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये बेसिकली थोड़ा सा गलत लिखा है, ये आपका सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेस जीरो होगा तो फ्लूइड क्या होगा? आइडियल होगा। ये आइडियल फ्लूइड की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। इसमें जैसे मैंने आइडियल फ्लूइड के बारे में बताया कि इमेजिनरी फ्लूइड होते हैं, रियल में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसके बाद इसका जो होते
जितने फ्लूइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं। रियल फ्लूइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विच हैज़ विस्कोसिटी, और सारे फ्लूइड क्या होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं, क्योंकि सब फ्लूइड की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी की वैल्यू होती है ना। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं, जबकि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती, इसी तरह यहाँ पे आइडियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है, कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं होता है। अब इसमें दूसरा है न्यूटोनियन वर्सेस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो सबसे पहले न्यूटोनियन का मतलब क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड वो कहलाते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहलाता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। du अपॉन dy होता है जो, उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये du अपॉन dy है, तो इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं और रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो यदि कोई फ्लूइड इसको फॉलो कर रहा है कि शियर स्ट्रेस इक्वल्स म्यू du अपॉन dy, म्यू विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह के जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड कहलाते हैं आपके न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो फॉलो करते हैं, आप देखोगे यदि ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब फ्लूइड कैसा है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, वाटर है, बेंजीन है, तो ये सब किस में आते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। अब डेफिनेशन देख सकते हो, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। अब दूसरा आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसका उल्टा होगा, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका मैंने यहाँ दिखाया भी आपको कि टाउ इज नॉट इक्वल्स टू म्यू डी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसमें क्या होता है, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी इसमें हम डायग्राम से दिखाते हैं, ये आप देखो शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायग्राम है। ये तो न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, जिसमें आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। और ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, जिसमें आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की यदि बात करूँ तो प्लास्टर होता है, स्लरीज होती हैं। स्लरीज बेसिकली क्या होती हैं, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड जिसको हम बोल सकते हैं, पेस्ट है, ये सब किस में आते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। देखिए आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है, जनरली क्या होता है, फ्लूइड शियर स्ट्रेस को बियर नहीं करते सकते हैं, ठीक है, शियर स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकते हैं। तो प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको यील्ड स्ट्रेस को ओवरकम करना पड़ता है। जैसे आपका पेस्ट है, या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनमें जो कि थोड़ा सा शियर स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं, और उस शियर स्ट्रेस को ओवरकम होने के बाद ही उसके मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, है ना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसमें आप एक सर्टेन किक स्टार्ट देना पड़ेगा, आपको सर्टेन जो स्ट्रेस है उससे ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फ्लूइड मूव होना स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए उनको बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। फ्लूइड बेसिकली क्या होते हैं, जो कि शियर स्ट्रेस को बियर नहीं कर, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया मूव करना स्टार्ट कर दें। लेकिन प्लास्टिक फ्लूइड के केस में क्या होता है कि वो थोड़ा सा फोर्स बियर कर सकते हैं। जैसे पेस्ट है, तो पेस्ट के ऊपर यदि आप बहुत कम फोर्स लगाएंगे तो मूव नहीं होगा, एक सर्टेन लिमिट है, उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी वो मूव होना स्टार्ट होते हैं। तो ये होते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है, मतलब इसमें इतना कम से कम आपको स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि इस स्ट्रेस को ओवरकम कर सके। इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। आगे चलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये यील्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो और उसके बाद यील्ड वैल्यू को ओवरकम करने के बाद इसमें भी उसी तरह से होता है कि शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, इस ये ओवरकम करने के बाद ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए। तो इसके एग्जाम्पल में देखें तो ग्रीस आती है ना, गाड़ी वगैरह में ग्रीस लगाते हैं आप, एज अ लुब्रिकेंट होता है। तो ये किसकी कैटेगरी में, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। टूथपेस्ट है, ये भी आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। इसके बाद कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले ही आपको बता चुका हूँ। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होते हैं जिन पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी चेंज नहीं हो, या फिर हम उसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो, दोनों चीज़ बोल सकते हैं, डेंसिटी चेंज नहीं हो, वॉल्यूम चेंज, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम रिलेटेड है। बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी का उल्टा होता है।
तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होते हैं जिनमें आप प्रेशर अप्लाई करेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो जो जितने आपके लिक्विड्स होते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, ऑल लिक्विड्स आर कंसीडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यदि आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे किसी चीज़ पर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस पे यदि आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरह के जो फ्लूइड होते हैं वॉल्यूम कम हो जाएगा या फिर हम बोल सकते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह के जो फ्लूइड होते हैं वो कहलाते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। पहली बात ये समझने की ज़रूरत है, फ्लूइड्स में दोनों आते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं। फ्लूइड इंक्लूड्स बोथ लिक्विड एज वेल एज गैसेस। तो इसमें लिखा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस विद चेंज इन द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ प्रेशर, ये समझ में आता है। गैसेस इस कैटेगरी में आते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको। तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू आस्क मी, आई विल रिस्पॉन्ड।